गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो स्वागत है आप सभी का भवाली की दूसरे सुबह में। आज हम लोगों का प्लान है देवीधुरा बाराही देवी मंदिर है, हम लोगों को वहाँ पे जाना है और नीतू को थोड़ा सा कुछ काम है वहाँ पे, वो जिस वजह से हम लोगों को यहाँ से जाना है। इसीलिए हम लोग आज सुबह जल्दी 5 बजे उठे और 6 बजने वाले हैं और हम लोग 5 से 10-15 मिनट में नाश्ता करके निकल जाएंगे देवीधुरा, क्योंकि वो दूर बहुत है, 90 किलोमीटर है यहाँ से। इसीलिए हम लोग सुबह जल्दी निकल रहे हैं क्योंकि शाम तक हमें वापस भी आना है। मैंने चाय बना दी है, मेरी बीवी मेरे लिए पराठा बना रही है। हम लोग एक एक ब्रेड और लेंगे क्योंकि वो बोल रही है कि सिर्फ पराठा नहीं, एक आध चीज़ तो और होनी चाहिए। तो हमारे पास ब्रेड बटर है, वो और बनाएंगे। आज की चाय मैंने बनाई है क्योंकि मीतू ने बोला कि चाय आज आप बनाओगे। तो फिर ब्लॉग को स्टार्ट करेंगे अब चलने के टाइम पे, क्योंकि अगर ब्लॉग बनाते रहेंगे तो फिर जाने के लिए लेट हो जाएंगे। तो मैडम 90 किलोमीटर चल पाओगी बिना रुके? डन, चलो नाश्ता रेडी है, आइए। एक वो जो ना वो चेयर वगैरह ले ले वो क्या। तो फाइनली बाइक हो चुकी है रेडी, टॉप बॉक्स लग चुका है और मैं भी रेडी हूँ। तो बस हम लोग निकल रहे हैं देवीधुरा मंदिर के लिए। कोशिश करेंगे 3 घंटे नॉन स्टॉप बाइक चलाऊं मैं, लेकिन मुझे लगता नहीं इसके साथ ऐसा पॉसिबल हो पाएगा। एक आध स्टॉप लूंगा, वो ज़्यादा नहीं लूंगा क्योंकि लंबा रन है, वापस भी आना है, इसीलिए नॉन स्टॉप गाड़ी चलने वाली है। भवाली से अप्रोक्स 60 किलोमीटर चल के हम लोग आ चुके हैं लोहा घाट। मुझे पता नहीं था भाई इतना लंबा चल लेगी ये पहाड़ पे। हार्डली हम लोग 5 मिनट के लिए रुके होंगे क्योंकि इसको हल्का सा अजीब सा लगा था। वहाँ से हम लोगों ने टॉफी खरीदी थी और हम लोगों ने नॉन स्टॉप चलाई है 60 किलोमीटर, अच्छी खासी हाइट पे। अभी थोड़ी देर में हम लोग जब आगे निकलेंगे मैं आपको घाटी दिखाऊंगा। हालांकि रेस्टोरेंट में बैठ के हम लोग मैं ये समोसा और चाय पी रहा हूँ ना, इसके पीछे का अगर आपको व्यू दिखाऊंगा आपको मज़ा आ जाएगा। भैया ने जाल लगा रखा है सिक्योरिटी पर्पज़ के लिए, लेकिन स्टिल यहाँ पे जितने भी ना ये लोहा घाट में जितने भी आपको रेस्टोरेंट मिलेंगे ना, बाहर साइड से भी दिखाऊंगा, जैसे ये साइड से दिख रहे हैं जितने भी रेस्टोरेंट, इनके पीछे से इसी टाइप का घाटी वगैरह दिखती है। और क्योंकि जाल लगा हुआ है, वरना यकीन मानिए ये बहुत खूबसूरत है। तो अभी हम लोगों ने 10-15 मिनट का रेस्ट लिया है क्योंकि 60 किलोमीटर पहाड़ों पर लगातार चलाना बहुत बड़ा गेम है। इसीलिए क्या हुआ, बढ़िया है, पहाड़ों की सबसे अच्छी चाय मिल गई इसको। हाँ तो अपने ट्रिप की सबसे अच्छी चाय पी गए और एक समोसा और चने की सब्जी खा के अब हम लोग जा रहे हैं अपनी डेस्टिनेशन देवीधुरा टेम्पल पे। और हार्डली 1 घंटा लगेगा हम लोगों को क्योंकि यहाँ से 33 किलोमीटर है और कहीं रुके नहीं तो 1 घंटे में हम लोग पहुँच जाएंगे। तो बाराही देवी से 3 किलोमीटर पहले हम लोग रुके हैं, ये कुछ फ्रूट्स लेने के लिए। मीतू को फ्रूट्स खाने थे, तो यहाँ से हार्डली मतलब 3 किलोमीटर, पूरा 3 किलोमीटर दिखा रहा है, ये देख सकते हो आप लोग। मतलब ऑलमोस्ट हम लोग पहुँच ही गए। तो फाइनली हम लोग पहुँच चुके हैं देवीधुरा बाराही मंदिर में। यहाँ की कुछ मान्यताएँ हैं, काफ़ी अलग अलग, मैंने जो पढ़ा है अलग अलग चीज़ें हैं। लेकिन ना यहाँ पर एक फेस्टिवल होता है, उसमें ना यहाँ पर बहुत पत्थर चलते हैं, मतलब एक दूसरे के पत्थर मारे जाते हैं। तो आदमी बड़े बड़े कुछ प्रोटेक्शन के लिए लकड़ी के बना के उसको रखते हैं और एक दूसरे के पत्थर मारते हैं। बस मेरे को इतना ही जानकारी है इस मंदिर के बारे में। हालांकि मंदिर बहुत ज़्यादा फेमस है। बोला जाता है ये जो मंदिर है ना, इसमें यहाँ पे एक पेड़ है, वो करीब 1800 साल पुराना पेड़ है और उस पेड़ के इर्द गिर्द ये मंदिर है। और उस मंदिर की जो जड़ें हैं ना वो 1 किलोमीटर तक फैली हुई है। इस मंदिर के आसपास 1 किलोमीटर तक फैली हुई है। यही है। यहाँ है बाराही मंदिर, यहीं है शक्तिपीठ। पता है ये पूरी चट्टान है, इसी के अंदर से हम लोग होते हुए आए हैं, जरा सी जगह से निकलते हुए मंदिर के लिए। ये पूरी एक जो चट्टान दिख रही है आपको, इस चट्टान के अंदर के साइड में ही मंदिर है। इस तरीके का मंदिर मैंने पहली बार देखा। पता है फ्रंट देख के पता नहीं चलता है, बट ये मंदिर बहुत ज़्यादा बड़ा है, बहुत ज़्यादा बड़ा। हम लोग इधर से आए, देखो वो जो चट्टान दिख रही है, इतना बड़ा पत्थर जैसा कुछ दिख रहा है, इसी के अंदर है मंदिर पूरा। और वो ये अलग है, और ये देख रहे हो ये नीचे साइड से, और फिर हम लोग इधर ही जा रहे हैं। ये मतलब एरिया बहुत बड़ा है मंदिर का। पंडित जी ने बताया हमें, हम लोग वापस जा रहे थे
कि ये भीमशिला जगह है। यहाँ पे भीम का पत्थर रखा हुआ है। उठाएगा कैसे, मुझे तो लग रहा है ये पत्थर है तो बहुत बड़ा पत्थर है। ये पत्थर है शायद, यही पत्थर है ना। बेसिकली ये एरिया है भीमशिला, और हम लोग जो खड़े हुए हैं ना, ये पूरा एक पत्थर है। बीच में दरार भी आई हुई है, देख रहे हो, ये पूरा एक पत्थर है। वो देखो बाहर से। अगर लोकेशन वाइज देखा जाए तो बड़ा डेंजरस एरिया है। तो भीमशिला से 360 नहीं 180 व्यू बहुत अमेजिंग है। तो अभी हमें अपनी एक नेक्स्ट डेस्टिनेशन पे भी जाना है, तो अभी उसको सर्च करना पड़ेगा हम लोगों को कि कहाँ पे है। यहाँ से आई थिंक 2 या 3 किलोमीटर दूर है। तो अभी वहाँ निकलते हैं और उसके बाद निकलेंगे फिर से भवाली के लिए। हाँ, मतलब पूरा ही इस तरीके से बनाया गया है कि चट्टान के अंदर से निकल के ही हम दूसरी चट्टान पे पहुँचते हैं। वहाँ पे कुछ पोर्शन बना हुआ है, मतलब बहुत यूनिक तरीके से इस मंदिर का कंस्ट्रक्शन हुआ है। और आपको पूरा मंदिर ना चट्टान के बीच में ही दिखेगा। आपको चट्टान के बीच में से निकल रहा है, किसी पत्थर के बीच में से निकल रहा है, और जहाँ आप खड़े हो वो पत्थर पे खड़े हो। तो पूरा मंदिर जो है ना वो चट्टान पे ही बना हुआ है। तो फाइनली जो मैं बता रहा था ना कि मीतू का कुछ काम था, और उस वजह से हम लोग आ चुके हैं। देवीधुरा से 5 किलोमीटर आगे ही है ये, और जगह कुछ ऐसी है। ये जो जगह है यहाँ पे कंस्ट्रक्शन होना था, अभी तक तो नहीं हुआ है। ये जिस पे हम खड़े हुए हैं ना, ये 1 फ्लोर बन चुका है, और इसी के ऊपर 2nd फ्लोर नहीं बनेगा, और यहाँ पे 3rd फ्लोर। तो 3rd फ्लोर पे जो है वहाँ पे हम लोगों का लैंड है, वो है वहाँ पे एक हम लोगों का कुछ छोटा सा एक कॉटेज बनना है। लेकिन एक चीज़ यहाँ की बताऊँ, वो तो उससे बात करेंगे जिससे हमने ये परचेज़ किया है। पीछे बनना है अपना कॉटेज, ठीक है। और अगर इसके सामने का अगर मैं आपको व्यू दिखा दूंगा तो पागल हो जाओगे। देखो ये है पीछे जहाँ हम लोगों का कॉटेज बनना है, और ये है सामने का व्यू। इधर से देखो आप, यहाँ देखो ये अपना कॉटेज बनना था, और इधर से अगर घूमते हुए आओगे और ये देखोगे ना, तो ये है व्यू सामने का, एकदम सामने का व्यू ये है। और हम लोग रोड से सिर्फ इतना दूर है, ये रोड है, ये कंस्ट्रक्शन चल रहा है, और अपना इसके ऊपर साइड में है, और इसके सामने का व्यू ये कॉटेज, ये व्यू 1 नंबर। लेकिन अभी तक बना नहीं है, उसके लिए थोड़ा सा डिसअपॉइंट है हम लोग। तो फाइनली अप्रॉक्स 200 किलोमीटर का रन करके अब हम लोग आ चुके हैं फिर से अपने कॉटेज भवाली में। मैं तो खैर इससे भी लंबा राइड कर लेता हूँ। मीतू ने पहली बार किया ना, तो उसकी हालत थोड़ी सी डाउन है। हालांकि मैं बहुत रुकते आया हूँ, लेकिन स्टिल उसने कभी राइड ही नहीं करी इतनी लंबी, तो उसके लिए अचीवमेंट भी बोल सकते हैं। अभी मैं जैसे आया तो कॉटेज में पानी नहीं आ रहा था, तो मैंने बोलने के लिए गया था, बट यहाँ पे कोई है नहीं। वो देखता पड़ता कैसे होगा फिर काम। गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो स्वागत है आप सभी का भवाली की तीसरी सुबह में। सुबह का मौसम भवाली का कुछ ऐसा हो रहा है, ये देखो। एज यूजुअल चिड़ियों की चहकाने की आवाज़, ग्रीन वेदर, और एकदम क्लीन क्लाइमेट। तो हल्का ठंडा सा मौसम हो रहा है और चिड़ियों की चहकाने की आवाज़ आ रही है, और गार्डन एकदम ग्रीन हो चुका है, क्योंकि यहाँ पे रात में इतनी ओस गिरती है ना कि सब कुछ गीला हो जाता है, जिस वजह से गार्डन एकदम ग्रीन हो जाता है। ओह लो, देखो एक फ़ायदा हुआ मेरे को इस बार अपनी बीवी को लाने का, नाश्ता खाना सब मिल जाता है। अभी देखो ब्रेड ऑमलेट और चाय बन के आ गई है, तो चलो ब्रेड ऑमलेट खा लेते हैं वाले, उसके बाद बात करते हैं आगे की। तो भाई साहब परसों की सुबह जैसा हिसाब किताब था ना, सेम अभी हो गया। परसों क्या हम लोग सो के उठे तो हल्का सा दिन निकला हुआ था और सूरज निकलने वाला था। सडनली बैठे रहे यहाँ पे, बैठे देखा मौसम एकदम चेंज हुआ। सेम अभी मैंने सिर्फ अपना ब्रेकफास्ट किया है, और ब्रेकफास्ट करने के 15 मिनट बाद मौसम एकदम चेंज हो चुका है। बादल आ गए और मौसम कुछ ऐसा हो गया है। आय हाय मेरी डार्लिंग, तो कुछ इस तरीके से हो गया मौसम, देखो। और अभी होती ना कि अभी मैसेज भी आया कि थंडर स्टॉर्म का है, 2-3 घंटे जो है वो हैवी बारिश होने वाली है, तो एक वार्निंग टाइप का आया हुआ है अभी। तो प्लानिंग तो ये थी कि सुबह निकल जाएंगे घर के लिए, बट मुझे लग रहा है कि
अभी थोड़ा सा टाइम लगेगा क्योंकि आज ना यहाँ पानी का इशू हो रहा है, जिस वजह से अभी थोड़ी क्लीनिंग वगैरह हम लोग कुछ नहाए धोए भी नहीं है। तो भाई टेम्परेचर हो चुका है और डाउन, इसलिए मैंने पहन ली हुडी और अभी तो टेम्परेचर डाउन ही हुआ था। अब जो है फॉग भी आ गया। ये धुंधला धुंधला सिर्फ इसलिए दिख रहा है क्योंकि यहाँ पे फॉग आ चुका है। सुबह जब उठे थे ना तो रोशनी निकल रही थी, सनराइज होने वाला था और 15-20 मिनट में सब कुछ चेंज हो गया। हाँ तो भाई साहब बरेली में तो हो रही है भयानक गर्मी और अभी हम लोग हैं भवाली में और भवाली का व्यू देखो आप। प्रॉपर विंटर वाला मौसम हो गया, देख रहे हो, प्रॉपर विंटर वाला मौसम लग रहा है ना एकदम। तो अभी यहाँ से थोड़ा सा कुछ खाने पीने का सामान लेने आए हम लोग। देखो अभी तो हुआ था हम लोगों का ब्रेकफास्ट, अब हो रहा है मॉर्निंग स्नैक्स और फिर से आ चुका है हम लोगों के लिए खाना। हम लोगों ने यहाँ पे सिर्फ खाया है और कुछ नहीं करा है, मौज मस्ती खाना पीना, ये वेदर के साथ ये खाना। तो अब फाइनली आ चुकी है हमारे पास मैगी और 2 चाय, और मैगी बर्ड देखने में एज यूजुअल बहुत बढ़िया लग रही है। यार तुमको लाने का फायदा तो है यार ट्रिप पे। क्यों रहो सब? यस, जो लाने का फायदा तो है, खाना मिल जाता है यार। सोच रहा हूँ मॉर्निंग स्नैक्स में मैंने ब्रेड ऑमलेट खाया है और अब मैं मैगी खा रहा हूँ। जो लोग बाहर के खाने का इंतजार कर रहे हैं वो अभी करिए। भाई साहब इतना माहौल बनाया, बारिश चालू हो गई, अब अंदर ले जाना पड़ेगा। चल हाँ यहीं पे डालेंगे और केयर उठा लेते हैं। हाँ जल्दी जल्दी नीचे को डाल दो यार, उधर रखते थे अंदर ही। बारिश चालू हो गई यार। मैं खा लूंगा, तो भाई रख भसल फैल गई बारिश के चक्कर में। बारिश के चक्कर हम लोग अंदर आए और यहाँ पे आके ये गिर गई भाई सोचा तो ये था कि सुबह जल्दी से सारा काम निपटा के और नहा धो के हम लोग निकल जाएंगे बरेली के लिए, लेकिन सुबह से बारिश ही रुकने का नाम नहीं ले रही है। बारिश लगातार हो रही है। सुबह का होते होते अभी दोपहर के 12 बज चुके हैं और मीतू ने, क्योंकि हम लोग सोचे तो यही थे कि ब्रेकफास्ट करके घर निकल जाएंगे, घर पे अपना लंच करेंगे, लेकिन मौसम ऐसा हो रहा है तो मीतू ने लंच बना लिया। मैं आपको दिखाता हूँ आज लंच में क्या क्या बनाया है। मतलब सोच रहे आप पहाड़ पे हो और आपको अपनी बीबी के हाथ का खाना मिल रहा है। चलो देखते हैं। तो ये देखो पहले इसमें देखते हैं क्या है। ये है रोटियाँ, ये है सैलेड, राइस, ये सूखे आलू की सब्जी और ये कुछ अंडे का बनाया है इसने, मेरे को पता नहीं। मीतू क्या है ये? इधर बताओ एक मिनट, क्या है? क्या? साग सूखा। क्या? एग साग सूखा। ये है एग साग साग, मेरे वो बोल एग साग सूखा मैं तो बोल भी नहीं पा रहा हूँ। तो इतना सारा खाना हम लोगों के यहाँ है, अब हम लोग इसको खाएंगे और इंतज़ार करेंगे बारिश रुकने का और उसके बाद निकल जाएंगे। अगर हम लोग निकल जाते ना उसके बाद बारिश होती तो फिर भीगते भागते चले ही जाते, लेकिन अभी जब बारिश स्टार्ट हो ही गई है तो फिर फालतू में अपने आप को भिगोने से कोई मतलब नहीं है। तो अब बस जल्दी से लंच करेंगे, फिर थोड़ी सी वीडियो एडिट करूँगा, थोड़ा सा पोस्ट डालूँगा और बारिश रुक गए तो घर निकल जाएंगे। देख रहे हो खाना बना के ये फोटोबाजी चल रही है। उतर का नहीं लगा। हाँ तो फाइनली 4 दिन भवाली का बहुत अच्छा वेदर एक्सपीरियंस करके, बहुत सारा फन करके, बहुत सारी जगह एक्सप्लोर करके और बहुत सारी जो मेमोरीज़ है यहाँ पे जोड़ के अब हम लोग जा रहे हैं घर। और अभी कुछ एक्सप्लोर करने को कुछ है नहीं, अब यहाँ से डायरेक्ट सीधे घर के लिए निकलेंगे। अगर एक आध जगह रुकना हुआ तो रोकेंगे, वरना डायरेक्ट घर जाने का प्लान है।
तो ऐसा कुछ अब दिखाने को तो है नहीं, तो इसी के साथ इस ब्लॉग को यहीं ख़त्म करते हैं। आई होप मेरा और मेरी वाइफ के साथ आप लोगों को ये ब्लॉग ज़रूर पसंद आएगा, क्योंकि हम लोगों ने पहली बार एक साथ इस ब्लॉग में आए हैं। चलो फिर इस ब्लॉग को यहीं ख़त्म करते हैं। अगर आपको ये ब्लॉग पसंद आए तो एक लाइक कर देना, और अगर बहुत पसंद आए तो अपने एक फ्रेंड के साथ ज़रूर शेयर करना। बाय बाय, लव यू ऑल। मेमोरी रह जाएंगी यहाँ पे बहुत सारी। तीनों चारों दिन यहीं बैठ के अपना ब्रेकफास्ट किया है, लंच भी किया है, डिनर भी किया है। तो कैसा रहा आपका भोपाली का एक्सपीरियंस? बहुत अच्छा। बस इतने में ख़त्म? क्या क्या अच्छा लगा? यहाँ रहना और ये खाना पीना, खाना बनाना, घूमना, और यहाँ का जो एनवायरनमेंट था वो वही तो अच्छा लगा। वही अच्छा लगा। ऐसे ही है पागल से।